हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफका के बारे में समझा था, जिसमें मैंने इसके सारे कंपोनेंट एंड इंटरनल वर्किंग को एक्सप्लेन किया था। अब आज इस लेक्चर में असिंक्रोनस कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए काफका का सेटअप कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे डॉकर का। तो मेरे हिसाब से काफका का सेटअप करने से पहले हमें डॉकर के बारे में समझ लेना चाहिए एंड कम से कम इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसके बाद डॉकर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं एंड समझते हैं कि डॉकर क्या है। तो मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है एंड आपके लैपटॉप में वो प्रोजेक्ट परफेक्टली रन भी हो रहा है, लेकिन जब आप उसे सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं तो वो बार बार फेल हो रहा है। मतलब कभी जावा मिसमैच हो जा रहा है, कभी काफका रन नहीं हो रहा है, कभी माइस्क्यूएल का इशू आ रहा है। मतलब कभी किसी की सिस्टम पर परफेक्टली चल रहा है, बट अगर हम सिस्टम चेंज कर दें तो कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया डॉकर, क्योंकि डॉकर एक ऐसा कंटेनराइजेशन टूल है जो एप्लीकेशन एंड उससे रिलेटेड जितनी डिपेंडेंसी है उन सभी को एक सिंगल पैकेज के अंदर बाइंड कर देता है। मतलब डॉकर एक टूल है जो एप्लीकेशन को उसके रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट के साथ एक कंटेनर में पैक कर देता है। अब इसी चीज को अगर आपको टेक्निकल वर्ड में बोलना है तो आप ऐसे बोलिए कि डॉकर ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन यूज करके लाइट वेट कंटेनर्स बनाता है जिसमें एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, अब माइक्रो सर्विस के केस में डॉकर हर माइक्रो सर्विस के लिए एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सर्विस इजीली डिप्लॉय एंड स्केल हो सकती है। मतलब ऑर्डर सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, जितनी भी सर्विस हैं वो सारी अलग अलग कंटेनर में होंगी, एक आइसोलेटेड कंटेनर में होंगी। इसके अलावा डॉकर की एक इंडस्ट्री लेवल डेफिनेशन होती है कि डॉकर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जिससे डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट फास्ट, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट हो जाता है। इसलिए रियल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के टाइम पे भी डॉकर का यूज होता है, क्यूए एनवायरनमेंट में भी डॉकर का यूज होता है, इसके साथ ही प्रोडक्शन में भी डॉकर एंड क्यूबरनेट का यूज होता है। तो ये थी सारी डॉकर की डेफिनेशन। इससे आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें अपने माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट में डॉकर का यूज क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डॉकर काम कैसे करता है। तो डॉकर वही काम करता है जो एक वर्चुअल मशीन काम करती है। मतलब डॉकर एंड वीएम दोनों का यूज एप्लीकेशन को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करना होता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो डॉकर होता है वो पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट नहीं करता है वीएम की तरह। ठीक है, डॉकर होस्ट ओएस के कर्नल को शेयर करके मल्टीपल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाता है। अब हमारे केस में अगर हमें सिर्फ काफका के न्यू वर्जन को रन करना है तो डॉकर सिर्फ एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाएगा जिसके लिए डॉकर डेस्कटॉप का यूज होगा। लेकिन वर्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होता है। वीएम का खुद का कर्नल होता है, खुद का वर्चुअल हार्डवेयर होता है, सब कुछ खुद का होता है। इसलिए जो वीएम होते हैं वो हैवी होते हैं, बट डॉकर एक लाइट वेट टूल है। अब डॉकर के लिए आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो डॉकर कंटेनर होते हैं वो डायरेक्टली ओएस के कर्नल पर रन होते हैं। यहाँ डॉकर कंटेनर मतलब वो एप्लीकेशन जिसे रन करना है। मतलब डॉकर कंटेनर एक लाइट वेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एप्लीकेशन में आ गया आपका जैसे काफका हो गया या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। अब एप्लीकेशन के बाद रन टाइम मतलब जावा, जेवीएम, ये भी तो चाहिए आपको। ठीक है, इसके साथ ही रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए, ये सारी चीजें इस कंटेनर के अंदर ही होती हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन बताई थी कि जो डॉकर होते हैं वो होस्ट ओएस के कर्नल को शेयर करके मल्टीपल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये होस्ट ओएस क्या है? तो ये जो लाइन है ये बहुत कंफ्यूज करती है सारे लोगों को, क्योंकि थ्योरिकली ये लाइन बोली जाती है, ठीक है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो कैसे? देखो, जो होस्ट ओएस होता है वो होता है अपनी मशीन का जो आपके सिस्टम में ओएस चल रहा है वो आपका होस्ट ओएस है। मान लो मेरे लैपटॉप में चल रहा है विंडो, तो ये मेरा होस्ट ओएस हो गया। ठीक है, अब होस्ट ओएस का कर्नल हो गया, जो होस्ट ओएस प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो ब्रेन है वो कर्नल होता है।
ठीक है, तो वो हमारे मशीन का कर्नल हो गया। मतलब मेरे मशीन में विंडो का कर्नल है, विंडो में जो एंटी कर्नल यूज होता है वो यूज हो रहा है। ठीक है, अब डॉकर की बात करते हैं। तो डॉकर जब भी किसी एप्लीकेशन को रन करता है उसके लिए डॉकर को चाहिए होता है लाइनेक्स कर्नल, विंडो कर्नल वो यूज करता ही नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बोलना कि जो डॉकर है वो हमेशा होस्ट ओएस के कर्नल को यूज करता है, होस्ट ओएस के कर्नल को तो यूज करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि किस तरह से ये होस्ट ओएस के कर्नल को यूज कर रहा है। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में लाइनेक्स ओएस है तब तो वो डायरेक्टली होस्ट ओएस के कर्नल को यूज कर लेगा, बट अगर आपके सिस्टम में विंडो पड़ा है तो डॉकर डेस्कटॉप क्या करेगा, आपके सिस्टम में एक लाइट वेट वीएम बनाएगा एंड उस वीएम के कर्नल को यूज करेगा किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो अगर कहीं भी इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि डॉकर एप्लीकेशन को जो रन करता है किस कर्नल पर रन करता है, तो ये लाइन सही है कि होस्ट ओएस के कर्नल का यूज करता है, बट हमेशा लाइनेक्स कर्नल का ही यूज करता है, विंडो का एंटी कर्नल यूज नहीं करता। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई? अगर ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से किसी शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये स्टेटमेंट 100% फिट नहीं बैठता डॉकर के लिए, क्योंकि इंटरनली जब डॉकर काम करता है तो थोड़ी सा उसका काम डिफरेंट हो जाता है। कहने के लिए ये लाइन सही है क्योंकि विंडो के केस में एक लाइट वेट वीएम चलता है जिसका वो कर्नल यूज करता है, तो वो भी उसका होस्ट हो गया। ठीक है, अब डॉकर के आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो डॉकर आर्किटेक्चर के मेन 4 या 5 पार्ट्स होते हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है डॉकर क्लाइंट। तो डॉकर क्लाइंट एक कमांड लाइन टूल होता है जिसके थ्रू हम डॉकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब डॉकर क्लाइंट वो टूल है जिसके थ्रू हम डॉकर इंजन को कमांड देते हैं, जैसे कंटेनर रन करना, इमेज बिल्ड करना या कंटेनर मैनेज करना। इस तरह की बहुत सारी कमांड हम दे सकते हैं। एंड जब हम डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर क्लाइंट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है एंड इसको यूज करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट, पावरशेल या टर्मिनल का यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर क्लाइंट तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता ही है, इसके अलावा भी हमें 3 टूल मिल जाते हैं जिसका यूज हमें करना होता है, जो है डॉकर इंजन, डॉकर कंपोज एंड जीयूआई डैशबोर्ड। अब डॉकर इंजन क्या होता है इसको समझते हैं। तो डॉकर इंजन के केस में 2 चीजें होती हैं, एक डॉकर इंजन और एक डॉकर डीमन। तो इन दोनों को समझते हैं। डॉकर इंजन एक कंप्लीट सिस्टम है जो कंटेनर को बिल्ड, रन एंड मैनेज करता है। डॉकर इंजन 3 चीजों को मिलकर बनता है जिसमें है डॉकर डीमन, डॉकर रेस्ट एपीआई एंड डॉकर क्लाइंट। तो मैंने डॉकर क्लाइंट आपको बता दिया, अब समझते हैं डॉकर डीमन क्या है। तो इसमें जो डॉकर डीमन है ये एक बैकग्राउंड सर्विस या प्रोसेस होता है जो एक्चुअल काम करता है। मतलब डॉकर इंजन के सारे काम जैसे कंटेनर क्रिएट करना, कंटेनर रीस्टार्ट या स्टॉप करना, इमेज बिल्ड करना, नेटवर्क बनाना, वॉल्यूम मैनेज करना, इस तरह के जितने भी काम डॉकर इंजन के हैं वो सारे काम डॉकर डीमन ही करता है। मतलब डॉकर डीमन एक बैकग्राउंड सर्विस है जो डॉकर क्लाइंट के थ्रू आने वाली कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। अब जैसे आप एक कमांड लिखते हो अपने टर्मिनल में, डॉकर रन काफका, तो इसका फ्लो कुछ इस तरह का होगा कि सबसे पहले डॉकर क्लाइंट आपकी कमांड को भेजता है, देन डॉकर डीमन जिसको डॉकर्ड बोलते हैं वो इमेज चेक करेगा, कंटेनर क्रिएट करेगा एंड फाइनली कंटेनर को स्टार्ट करता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस चलता है। अब बात करते हैं कि डॉकर इमेज क्या होता है। तो डॉकर इमेज एक रीड ओनली टेम्पलेट होती है जिसमें एप्लीकेशन रन करने के लिए सब कुछ पहले से ही रेडी होता है। मतलब डॉकर इमेज एक पैकेज होता है जिसमें एप्लीकेशन को रन करने का पूरा सेटअप लिखा होता है। इस इमेज में बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी, रन टाइम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के मिनिमम रिक्वायर्ड फाइल जो लाइनेक्स बेस्ड होती हैं, वो सब कुछ इसी इमेज के ही अंदर होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि डॉकर इमेज फाइल ही क्यों यूज करता है। तो अगर डॉकर सिर्फ एक .jar या .exe या फाइल रन करे तो जावा वर्जन मिसिंग हो सकता है, ओएस मिसमैच का भी प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है कि रिक्वायर्ड लाइब्रेरी ना मिले एंड ये भी हो सकता है कि सेम ऐप डिफरेंट मशीन पर डिफरेंटली बिहेव करे। इस वजह से डॉकर इमेज यूज करता है।
क्योंकि मान लो डॉकर को यहाँ पे काफका रन करना है तो इमेज में उसको सब कुछ मिल जाएगा जो काफका को रन करने के लिए चाहिए, जैसे काफका बाइनरी, जावा, जेवीएम, लाइनेक्स ओएस की रिक्वायर्ड फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेटअप कमांड्स, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बस कर्नल को छोड़ के सब कुछ मिलता है उसमें। कर्नल होस्ट ओएस का यूज करता है वो, मतलब अगर होस्ट ओएस लाइनेक्स है तो सीधा लाइनेक्स कर्नल यूज कर लेगा। अगर आपका ओएस विंडो है तो उसमें एक लाइनेक्स वीएम डाल के उसका यूज कर लेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि डॉकर इमेज क्या है एंड उसका यूज क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं डॉकर आर्किटेक्चर के फोर्थ पार्ट की, जो है डॉकर कंटेनर, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो डॉकर कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस होता है डॉकर इमेज का, मतलब जब इमेज रन होती है तब कंटेनर बनता है। ठीक है, डॉकर कंटेनर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें एप्लीकेशन एक्चुअली रन करती है। अब डॉकर आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए 3 मेन लाइनेक्स मैकेनिज्म यूज होते हैं, जिसमें है नेम स्पेसेस, सी ग्रुप्स एंड फाइल सिस्टम आइसोलेशन। इसमें नेम स्पेसेस का काम होता है कंटेनर्स को लॉजिकली अलग अलग दिखाना। ठीक है, मतलब ये नेम स्पेस ये इंश्योर करता है कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर का प्रोसेस ना देखे। इसके अलावा सबका नेटवर्क अलग होना चाहिए, पीआईडी एक्सपोज ना हो, इस तरह की काफ़ी सारी आइसोलेशन मैनेज करता है। अब डॉकर के पास काफ़ी सारे नेम स्पेसेस होते हैं, जैसे पीआईडी, नेट, एमएनटी, यूटीएस, आईपीसी। ठीक है, एंड इनका यूज अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे पीआईडी प्रोसेस आइसोलेशन के लिए होता है, नेट नेटवर्क आइसोलेशन के लिए, एमएनटी फाइल सिस्टम माउंट आइसोलेशन के लिए, ओटीएस होस्ट नेम आइसोलेशन के लिए। इस तरह से इनका अलग अलग यूज होता है। इसलिए कंटेनर को लगता है कि वो अकेला ही रन हो रहा है, सिस्टम में अकेला ही है। ठीक है, इसके बाद आता है सी ग्रुप्स। सी ग्रुप्स का काम होता है कितना रिसोर्स मिलेगा, मतलब सी ग्रुप डिसाइड करता है कि किस रिसोर्स को कंटेनर कितना यूज कर सकता है। रिसोर्स मतलब सीपीयू, रैम, डिस्क, ये सारी चीजें रिसोर्स होती हैं। तो मान लो मैं ये एक कमांड लिखता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि इस कंटेनर को मैक्सिमम 512 MB रैम चाहिए एंड 1 CPU कोर चाहिए। ठीक है, एंड यही रीजन होता है कि कभी भी जो कंटेनर सिस्टम होते हैं वो हैंग नहीं करते। अब आता है फाइल सिस्टम आइसोलेशन। तो डॉकर फाइल सिस्टम आइसोलेशन का यूज करके हर कंटेनर को अपना एक फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब सारे कंटेनर के रूट अलग होते हैं, जिससे कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर की फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब ये डॉकर कंटेनर भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे डॉकर फाइल, डॉकर वॉल्यूम, ऐसे काफी सारे होते हैं। तो मैं इनको बता देता हूँ। डॉकर फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि डॉकर इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, इसके बाद समझते हैं डॉकर वॉल्यूम। तो डॉकर वॉल्यूम एक स्टोरेज मैकेनिज्म होता है जो कंटेनर के डेटा को परमानेंटली स्टोर करता रहता है, परमानेंटली सेव करता रहता है। मतलब डॉकर वॉल्यूम कंटेनर के डेटा को कंटेनर से बाहर स्टोर करता है, जिससे कि अगर कंटेनर डिलीट होता है तो उसका डेटा सेफ रहता है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो डॉकर वॉल्यूम है वो अलग से रन नहीं होता है, बल्कि डॉकर इंजन ही ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को मैनेज करता है। मतलब जब आप डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पे हमें वॉल्यूम फीचर भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है, एंड ये कोई अलग सर्विस नहीं होती, ये डॉकर इंजन का ही एक पार्ट होता है एंड कंटेनर के साथ अटैच रहता है। अब डॉकर इंजन में मेनली 3 तरह के डॉकर वॉल्यूम यूज होते हैं। पहला है नेम्ड वॉल्यूम। इसमें हम वॉल्यूम को एक नाम देते हैं। ये वॉल्यूम नेम या तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कमांड के थ्रू देते हैं या फिर कंटेनर रन करते समय वी ऑप्शन के थ्रू दे देते हैं। दूसरा होता है बाइंड माउंट। बाइंड माउंट एक डॉकर स्टोरेज मैकेनिज्म होता है जिसमें होस्ट मशीन का एक रियल फोल्डर डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर माउंट किया जाता है। मतलब बाइंड माउंट में होस्ट सिस्टम का एक फोल्डर कंटेनर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। होस्ट सिस्टम मतलब आपकी मशीन, आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप का कोई फोल्डर, वो डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, जिससे जब भी कंटेनर के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो वो डायरेक्टली होस्ट फोल्डर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो ये बाइंड माउंट है इसका यूज हम केवल डेवलपमेंट के लिए ही करते हैं एंड प्रोडक्शन के लिए नेम्ड वॉल्यूम ही रिकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे वॉल्यूम की, जिसका नाम है एनोनिमस वॉल्यूम।
ये एक ऐसा डॉकर वॉल्यूम होता है जिसका कोई नाम नहीं होता एंड ये क्रिएट भी ऑटोमेटिकली होता है। मतलब एनोनिमस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसका नाम हम नहीं देते, इसका नाम डॉकर खुद डिसाइड करता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डॉकर कंपोज का, तो इसको समझते हैं। डॉकर कंपोज एक टूल होता है जो मल्टीपल डॉकर कंटेनर को एक साथ डिफाइन, रन एंड मैनेज करने में यूज होता है। इसके लिए यूज होती है एक YML जिसका नाम है docker compose.yml, जो एप्लीकेशन के रूट डायरेक्टरी पर लिखी जाती है एंड इसे हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जब हम डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं तो ये भी हमें ऑटोमेटिकली उसी के साथ मिलती है एंड ये फाइल काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करती है जैसे कंटेनर, नेटवर्क्स, वॉल्यूम्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, सेटअप ऑर्डर्स, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इसको हैंडल करनी होती हैं, मैनेज करती है ये फाइल। तो ये थी पूरी डॉकर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, तो आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं एंड अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।